प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग के विषय में स्युमश्मी कपिल संवाद। कपिल उवाच अतावदनुपश्यन्ति यत्यो यान्ति मार्गा नैषा सर्वेषु लोकेषु कश्चिदस्ति व्यतिक्रमः। 1। कपिल ने कहा, यम नियमों का पालन करने वाले सन्यासी ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वे इस दृश्य प्रपंच को नश्वर समझते हैं। संपूर्ण लोकों में उनकी गति का कहीं कोई अवरोध नहीं होता। 1। निर्द्वंद व निर्नमस्कारा निराशी बंधना बुधा विमुक्ता सर्वपाप भयश्चरन्ति शुच्योमला। 2। उन्हें सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व विचलित नहीं करते। वे न तो किसी को प्रणाम करते हैं और न आशीर्वाद ही देते हैं। इतना ही नहीं, वे विद्वान पुरुष कामनाओं के बंधन में भी नहीं बंधते हैं। संपूर्ण पापों से मुक्त, पवित्र और निर्मल होकर सर्वत्र विचरते रहते हैं। 2। अपवर्गेत संत्यागे बुद्धो च कृतनिश्चया ब्रह्मिष्ठा ब्रह्मभूताश्च ब्रह्मण्येव कृताल्या। 3। वे मोक्ष की प्राप्ति और सर्वस्व के त्याग के लिए अपनी बुद्धि में दृढ़ निश्चय रखते हैं। ब्रह्म के ध्यान में तत्पर एवं ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्म में ही निवास करते हैं। विश्व का नष्टर्जसस्तेषां लोकाः सनातना तेषां गतिं परा प्राप्य गार्हस्थ्ये की प्रयोजनम्। 4। उन्हें वे सनातन लोक प्राप्त होते हैं, जहाँ शोक और दुख का सर्वथा अभाव है तथा जहाँ रजोगुण, काम, क्रोध आदि का दर्शन नहीं होता। उस परम गति को पाकर उन्हें गार्हस्थ्य आश्रम में रहने और यहाँ के धर्मों के पालन करने की क्या आवश्यकता रह जाती है। स्युमश्मिरुवाच यद्येषा परमा काष्ठा यद्येषा परमा गतिः गृहस्थानव्यपाश्रित्य नाश्रमोऽन्यः प्रवर्तते। 5। स्युमश्मि ने कहा, ज्ञान प्राप्त करके परब्रह्म में स्थित हो जाना ही यदि पुरुषार्थ की चरम सीमा है, यदि वही उत्तम गति है, तब तो गृहस्थ धर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि गृहस्थों का सहारा लिए बिना कोई भी आश्रम न तो चल सकता है और न तो ज्ञान की निष्ठा ही प्रदान कर सकता है। 5। यथा मातरमाश्रित्य सवे जीवन्ति जन्तवः एवं गार्हस्थ्यमाश्रित्य वर्तन्त इत्राश्रमा। 6। जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर ही दूसरे आश्रम टिके हुए हैं। 6। गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्थ्यते तपः गार्हस्थ्यमस्य धर्मस्य मूल यत्किंचिदेजते। 7। गृहस्थ ही यज्ञ करता है, गृहस्थ ही तप करता है। मनुष्य जो कुछ भी चेष्टा करता है, जिस किसी भी शुभ कर्म का आचरण करता है, उस धर्म का मूल कारण गार्हस्थ्य आश्रम ही है। 7। प्रजनाद्यभिनिर्वृताः सवे प्राणभूतो जनाः प्रजन चाप्युत्यान्यत्र न कथंचन विद्यते। 8। समस्त प्राणधारी जीव संतान के उत्पादन आदि से सुख का अनुभव करते हैं, परंतु संतान गार्हस्थ्य आश्रम के सिवा अन्यत्र किसी तरह सुलभ नहीं है। 8। यास्तु स्युर्बर्हिरोषध्यो बहिरन्यास्थाद्रिजा ओषधीभ्यो बहिर्यस्मात् प्राणात् कश्चिन् दृश्यते। 9। कुश काश आदि तृण, धान, जौ आदि औषधि, नगर के बाहर उत्पन्न होने वाली दूसरी औषधियाँ तथा पर्वत पर होने वाली जो औषधियाँ हैं, उन सब का मूल भी गार्हस्थ्य आश्रम ही है, क्योंकि वहीं के यज्ञ से पर्जन्य, मेघ की उत्पत्ति होती है, जिससे वर्षा आदि के द्वारा तृणलता, औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। प्राण स्वरूप जो औषधियाँ हैं, उससे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। 9। कस्यैष सत्या मोक्षो नास्ति गृहादिति अश्रद्धा न अप्राज्ञैः सूक्ष्मदर्शनवर्जितैः। 10। निराशैलसैः श्रान्तैस्त्प्यमानैः स्वकर्मभिः शंस्यो परमो दृष्टः प्रव्रज्यायां पंडितैः। 11। गृहस्थाश्रम के धर्मों का पालन करने से मोक्ष नहीं होता है, ऐसी किसकी वाणी सत्य होगी? जो श्रद्धा रहित, मूढ़ और सूक्ष्म दृष्टि से वंचित है, अस्थिर, आलसी, श्रांत और अपने पूर्वकृत कर्मों से संतप्त है।
वे अज्ञानी पुरुष ही संन्यास मार्ग का आश्रय ले गृहस्थाश्रम में शांति का अभाव देखते हैं। 10-11 त्रैलोक्यस्यैव हेतुर्हि मर्यादा शाश्वती ध्रुवा ब्राह्मणो नाम भगवान जन प्रभुति पूज्यते। 12 वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों लोकों का हित करने वाली एवं ध्रुव है। ब्राह्मण पूजनीय है और जन्म काल से ही उसका सबके द्वारा समादर होता है। 12 ही प्रवर्तन्ते द्विजातिषु अविश्रम्भेषु वर्तन्ते विश्रम्भेष्वत्यसश्रियम्। 13 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों में गर्भाधान से पहले वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। फिर लौकिक और पालौकिक सभी कार्यों में निस्संदेह उन वेद मंत्रों की प्रवृत्ति होती है। 13 दाहे पुनः सश्रियने संश्रिते पात्र भोजने दाने गवा पशुना वा पिंडनाम सुमजने। 14 मृतक के दाह संस्कार में, पुनः देह धारण करने में, देह धारण कर लेने पर, मृत व्यक्ति की तृप्ति के लिए प्रतिदिन तर्पण और श्राद्ध करने में, वैतरणी के निमित्त गौओं अथवा अन्य पशुओं का दान करने में तथा श्राद्ध कर्म में दिए हुए पिंडों का जल के भीतर विसर्जन करने में भी वैदिक मंत्रों का उपयोग होता है। इन सब कार्यों के मूल वेद मंत्र हैं। 14 अर्चिष्मतो बर्हिष्दः कव्यादाः पितरस्तथा मृत्स्याप्यनुम्यन्ते मंत्रान् मंत्राश्च कारणम्। 15 बर्हिषद तथा कव्यवाह संज्ञक पितर भी मृत व्यक्ति के सुख, शांति एवं प्रसन्नता के लिए मंत्र पाठ की अनुमति देते हैं। मंत्र ही सब धर्मों के कारण है। 15 एवं क्रोशत्सु वेदेषु कुतो ऋण्वन्तो यदा मर्त्याः पितृदेव विजातिषु। 16 वे ही वेद मंत्र जब पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य देवताओं, पितरों और ऋषियों के जन्म से ही ऋणी होते हैं, तब गृहस्थाश्रम में रहकर उन ऋणों को चुकाए बिना किसी का भी मोक्ष कैसे हो सकता है। 16 श्रिया विहीनैः पंडितैः संप्रवर्तितम् वेदवाद अप्रज्ञान न सत्याभासमिवानृतम्। 17 श्रीहीन और आलसी पंडितों ने कर्मों के त्याग से मोक्ष मिलता है ऐसा मत चलाया है। यह सुनने में सत्य सा आभासित होता है, परंतु है मिथ्या। इस मार्ग में किसी को वेद के सिद्धांतों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। न वै पापैर्रियते कृष्यते वा यो ब्राह्मणो यजते वेदशास्त्रैः ऊर्ध्वं यज्ञैः पशुभिः सार्धमेति संतर्पित तर्पयते च कामैः। 18 जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करता है, उस पर पापों का आक्रमण नहीं हो सकता और न पाप उसे अपनी ओर खींच ही सकते हैं। वो अपने किए हुए यज्ञों और उनमें उपयोगी पशुओं के साथ ऊपर के पुण्य लोकों में जाता है और स्वयं सब प्रकार के भोगों से तृप्त होकर दूसरों को भी तृप्त करता है। 18 न वेदाना परिभवान शाठ्येन मायया महत् प्राप्नोति पुरुषो ब्रह्मणि ब्रह्म विन्दति। 19 वेदों का अनादर करने से, सत्ता से तथा छल कपट से कोई भी मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को नहीं पाता है। वेदों तथा उनमें बताए हुए कर्मों का आश्रय लेने पर ही उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। 19 कपिल उवाच दश च पौर्णमासं च अग्निहोत्रं च धीमतः चातुर्मास्यानि चैवासस्तेषु धर्मः सनातनः। 20 कपिल जी ने कहा, बुद्धिमान पुरुष के लिए दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य आदि के अनुष्ठान का विधान है, क्योंकि उनमें सनातन धर्म की स्थिति है। 20 अनारंभाः सुधृत्यः शुचयो ब्रह्मसंज्ञेता ब्राह्मणैः स्म ते देवांस्तर्पयन्त्यमितैषिणः। 21 परंतु जो संन्यास धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्मस्वरूप में स्थित हैं, वे अविनाशी ब्रह्म को चाहने वाले महात्मा पुरुष ब्रह्म ज्ञान से ही देवताओं को तृप्त करते हैं। 21 सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पश्यतः देवापि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदेशिनः। 22
जो संपूर्ण भूतों के आत्मा रूप से स्थित है और संपूर्ण प्राणियों को आत्मभाव से ही देखते हैं, जिनका कोई विशेष पद नहीं है, उन ज्ञानी पुरुष का पद चिन्ह ढूंढने वाले, उनकी गति का पता लगाने वाले देवता भी मार्ग में मोहित हो जाते हैं। 22 चतुर्द्वारा पुरुष चतुर्मुख चतुर्धा चैन्मुप्याति वाचा बाहुभ्या वाच उद्रादुपस्थात तेषा द्वारा द्वारपालो बुभूषेत। 23 मनुष्यों के हाथ, पैर, वाणी, उदर और उपस्थ, ये 4 द्वार हैं। इनका द्वारपाल होने की इच्छा करे, अर्थात इन पर संयम रखे। वो शास्त्र वाक्यों के अनुसार इन 4 द्वारों के संयम से प्राप्य ऋक्, यजुः, साम, अथर्व रूप 4 मुखों से युक्त परम पुरुष को भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग एवं अष्टांग योग, इन 4 उपायों से प्राप्त करता है। 23 नाशर्दिव्येन्नाद्दितान्यवित न वायुनीयस्य श्रित प्रगृह्णात् क्रुधो न चैव प्रहरेत धीमा तथास्य तत्पाणिपाद सुगुप्तम। 24 बुद्धिमान पुरुष जुआ न खेले, दूसरों का धन न ले, नीच पुरुष का बनाया हुआ अन्न न ग्रहण करे और क्रोध में आकर किसी को मार न बैठे। ऐसा करने से उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं। 24 नाग्रोशमृच्छेन वृथा वदे च न पैशुन जन्वाद च कुर्यात् सत्यव्रतो मितभाषोप्रमत तथास्य वाग्द्वारमथो सुगुप्तम। 25 किसी को गाली न दे, व्यर्थ न बोले, दूसरों की चुगली या निंदा न करे, मितभाषी हो, सत्य वचन बोले तथा इसके लिए सदा सावधान रहे। ऐसा करने से वाक् इंद्रिय रूप द्वार की रक्षा होती है। 25 नानाश्नः स्यान् महाश्नः स्या दलोलुपः साधुभिरागतः स्यात् यात्रार्थमाहारमिहाद्दीत् तथास्य स्याज् जात्री द्वारगुप्ती। 26 उपवास न करे, किंतु बहुत अधिक भी न खाए, सदा भोजन के लिए लालायित न रहे, सज्जनों का संग करे और जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेट में डाले, इससे उदर द्वार का संरक्षण होता है। 26 न वीर पत्नी विहरेत नारी न चापी नारीमनृतावाहवेत भार्यव्रत ह्यात्मनि धारयेत तथास्योपस्द्वार गुप्तिर्भवेत। 27 वीर युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी के साथ ही विहार करे, पराई स्त्री के साथ नहीं। अपनी स्त्री को भी जब तक वो ऋतुस्नाता न हुई हो समागम के लिए अपने पास न बुलाए और मन में एक पत्नी व्रत धारण करे। ऐसा करने से उसके उपस्थ द्वार की रक्षा हो सकती है। 27 द्वाराणि यस्य सर्वाणि सुगुप्तानि मनीषिणः उपस्थमुद बाहुवाक् चतुर्थी स वै द्विजः। 28 जिस मनीषी पुरुष के उपस्थ, उदर, हाथ, पैर और वाणी ये सभी द्वार पुनर्तः रक्षित हैं, वही वास्तव में ब्राह्मण है। 28 मोघन्यगुप्त द्वारस्य सर्वाण्येव भवन्त्युत कि तस्य तपसा कार्यं कि यज्ञेन किमाम्ना। 29 जिसके ये द्वार सुरक्षित नहीं है उसके सारे शुभ कर्म निष्फल होते हैं। ऐसे मनुष्य को तपस्या, यज्ञ तथा आत्मचितन से क्या लाभ हो सकता है। 29 बाहुभ्यान शाम्यन्त तम देवा ब्राह्मणं विदुः। 30 जिसके पास वस्त्र के नाम पर एक लंगोटी मात्र है, ओढ़ने के लिए एक चादर तक नहीं है, जो बिना बिछौने के ही सोता है, बाहों का ही तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से रहता है, उसी को देवता ब्राह्मण मानते हैं। 30 द्वन्द्वारामेषु सर्वेषु य एको रमते मुने परेशान ननुध्यायंस्तम देवा ब्राह्मणं विदुः। 31 जो मुनि शीत उष्ण आदि संपूर्ण द्वंद्व रूपी उपवनों में अकेला ही आनंद पूर्वक रहता है और दूसरों का चिंतन नहीं करता, उसे देवता लोग ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी समझते हैं। 31 येन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विकृतिश्चया गतिज्ञः सर्वभूतानां तं देवा ब्राह्मणं विदुः। 32 जिसको इस संपूर्ण नश्वरता का ज्ञान है,
जो प्रकृति और उसके विकारों से परिचित है तथा जिसे संपूर्ण भूतों की गति का ज्ञान है, उसे देवता लोग ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। 32 अभयम सर्वभूतेभयः सर्वेषां भयं यतः सर्वभूतात्मभूतो यस्तम देवा ब्राह्मण विदुः। 33 जो संपूर्ण भूतों से निर्भय है, जिससे समस्त प्राणी भय नहीं मानते हैं तथा जो सब भूतों का आत्मा है, उसी को देवता ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। 33 नान्त्रेणानुजानन्ति दानयज्ञ क्रियाफलम् अविज्ञाय च तत्सर्वमनद् रोचते फलम्। 34 परंतु मूढ़ मानव दान और यज्ञ कर्म के फल के सिवा योग आदि के फल का अनुमोदन नहीं करते। वे उन मोक्षप्रद समस्त साधनों के महत्व को न जानने के कारण स्वर्ग आदि अन्य फलों में ही रुचि रखते हैं। स्वकर्म भी संश्रिताना तपो घोरतवमागतम तम सदाचारमाश्रित्य पुराण शाश्वत ध्रुवम। 35 किंतु उस पुराण शाश्वत एवं ध्रुव यौगिक सदाचार का आश्रय लेकर अपने कर्तव्य कर्मों में परायण रहने वाले ज्ञानियों का तप उत्तरोत्तर तीव्रता को प्राप्त होता है। 35 अशक्नुफ्तश्चरितो किचित् धर्मेषु सूत्रितम् निरापद धर्म आचारो ह्यप्रमादो प्राभव। 36 प्रवृत्ति मार्गी मनुष्य योग शास्त्र के सूत्रों में कथित यम नियमादि का अनुष्ठान नहीं कर सकते। वो यौगिक आचार आपत्ति शून्य प्रमाद रहित है, वो कामाई से पराभव को नहीं प्राप्त होता है। 36 फलस्ति च कर्माणि व्युष्टिमति ध्रुवानि च विगुणानि च पश्यन्ति तथान्यान्तिकानि च। 37 योग शास्त्र में कथित कर्म श्रेष्ठ फल देने वाले, उन्नति करने वाले एवं स्थायी हैं, तो भी प्रवृत्ति मार्गी मनुष्य उनको गुण रहित, निष्फल और अस्थिर समझते हैं। गुणाश्चात्र सुदुर्ज्ञेया ज्ञाताश्चात्र सुदुष्करा अनुष्ठिताश्चान्त्वन्त इति त्वं न पश्यसि। 38 गुणों के कार्यभूत जो यज्ञ यागादि हैं, उनके स्वरूप और विधि विधान को समझना बहुत कठिन है। समझ लेने पर भी उनका अनुष्ठान करना तो और भी कठिन है। यदि अनुष्ठान भी किया जाए तो भी उनसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है। इन सब बातों को तुम भी देखते और समझते हो। 38 स्युमश्मिरुवाच यथा च वेद प्रामाण्यम त्यागश्च सफलो यथा तो पंथानावुभो व्यक्तो भगवंस्तद्वदस्व में। 39 स्युमश्मि ने कहा, कर्म करो और कर्म छोड़ो, ये जो परस्पर विरुद्ध दो स्पष्ट मार्ग हैं, इनका उपदेश करने वाले वेद की प्रामाणिकता का निर्वाह कैसे हो तथा त्याग कैसे सफल होता है, यह आप मुझको बताइए। 39 कपिल उवाच प्रत्यक्षमेह पश्यन्ति भवतः सत्पथे स्थिताः प्रत्यक्षतु किमत्रास्ति यद् भवन्त उपास्ते। 40 कपिल ने कहा, आप लोग सन्मार्ग में स्थित रहकर यहाँ योग मार्ग के फल का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, परंतु कर्म मार्ग में रहकर आप लोग जिस यज्ञ की उपासना करते हैं, उससे यहाँ कौन सा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। 40 स्युमश्मिरुवाच स्युमश्मिर्हं ब्रह्मन् जिज्ञासार्थमिहागतः श्रेयस्कौमः प्रत्यवोचमाज्वान् विवक्षया। 41 स्युमश्मि ने कहा, मेरा नाम स्युमश्मि है, मैं ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैंने कल्याण की इच्छा रखकर सरल भाव से ही अपनी बातें आपकी सेवा में उपस्थित की हैं, वाद विवाद की इच्छा से नहीं। 41 इमं च संशय घोर भगवान प्रब्रवीतु में प्रत्यक्षमेह पश्यन्तो भवतः सत्यथे स्थिता किमत्र प्रत्यक्षत्मन भवतो यदुपास्ते। 42 अन्यत्र तर्कशास्त्रभय आगमात् यथागमम् मेरे मन में एक भयानक संशय उठ खड़ा हुआ है, इसे आप ही मिटा सकते हैं। आपने कहा था कि तुम सन्मार्ग में स्थित रहकर यहाँ योग मार्ग के फल का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो। मैं पूछता हूँ कि आप जिसकी उपासना करते हैं, यहाँ उसका अत्यंत प्रत्यक्ष फल क्या है? आप उसका तर्क का सहारा न लेकर प्रतिपादन कीजिए।
जिससे मैं आगम के अर्थ को जान सकूं। 42 आगमो वेद्वादास्तु तर्कशास्त्राणि चागम। 43 वेद मत का अनुसरण करने वाले शास्त्र तो आगम है ही। तर्कशास्त्र वेदों के अर्थ का निर्णय करने वाले पूर्वोत्तर मीमांसा आदि भी आगम है। 43 यथाश्रमोपासीत आगमस्तत् सिद्ध्यति। सिद्धि प्रत्यक्ष रूपा च दृश्यत्यागम निश्चयात्। 44 जिस आश्रम में जो धर्म विहित है वहाँ उसी धर्म की उपासना करनी चाहिए। उस स्थान पर उसी धर्म का आचरण करने से वहाँ आगम सफल होता है एवं शास्त्र के निश्चय से ही सिद्धि का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 44 नौर्नावीव निबधा ही स्रोत सनिबंधना ह्रियमाना कथ विप्र को बुद्धिं स्तार्यष्यति एतद् ब्रवीतु भगवान उपनोस्म्यधिहि भोः। 45 जैसे एक जगह जाने वाली नाव में दूसरी जगह जाने वाली नाव बांध दी जाए तो वो जल के स्रोत से अपहृत हो किसी को गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा सकती, उसी प्रकार पूर्व जन्म के कर्मों की वासना से बंधी हुई हमारी कर्ममयी नौक हमको बुद्धि पुरुषों को कैसे भवसागर से पार उतारेगी, यह आप मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। 45 नैव त्यागी न संतुष्टो नाशोको न निराम्य न निर्विदित्सो नावृतो नापवृत्तोस्ति कश्चन। 46 वास्तव में इस भीतर न कोई त्यागी है न संतुष्ट, न शोकहीन है न निरोग, न तो कोई पुरुष कर्म करने की इच्छा से सर्वथा शून्य है, न आसक्ति से रहित है और न सर्वथा कर्म का त्यागी ही है। 46 भवन्ति च हृष्यन्ति शोचन्ति च यथा वयम् इंद्रियार्थाश्च भवता समानाः सर्वजन्तुषु। 47 आप भी हम लोगों की ही भांति हर्ष और शोक प्रकट करते हैं, समस्त प्राणियों के समान आपके समक्ष भी शब्द स्पर्श आदि विषय उपस्थित और गृहीत होते हैं। 47 एवं चतुर्ना वर्णानामाश्रमाना प्रवृत्तिषु एकमालंबनाना निर्णय की निरामयम। 48 इस प्रकार चारों वर्णों और आश्रमों के लोग सभी प्रवृत्तियों में एकमात्र सुख का ही आश्रय लेते हैं, उसी को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं। अतः सिद्धांततः अक्षय सुख क्या है, यह बताइए। 48 कपिल उवाच यद यदाचरते शास्त्रमर्थ्यम सर्व प्रवृत्तिषु यस्य यत्र ह्यनुष्ठान तत्र तत्र निरामयम्। 49 कपिल ने कहा, जो शास्त्र जिस अर्थ का आचरण प्रतिपादन करता है वो सभी प्रवृत्तियों में सफल होता है। जिस साधन का जहाँ अनुष्ठान होता है वहाँ अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। 49 ज्ञान न प्लाव्यते सर्वम यो ज्ञान न ह्यनुवर्ते ज्ञानादपैत्य या वृत्ति सा विनाशयति प्रजा। 50 जो ज्ञान का अनुसरण करता है ज्ञान उसके समस्त संसार बंधन का नाश कर देता है। बिना ज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रजा को जन्म और मरण के चक्र में डालकर उसका विनाश कर देती है। 50 भवतो ज्ञानिनो व्यक्तम सर्वतश्च निराम्या एकात्मयम नाम कश्चिद्धि कदाचिदुपद्यते। 51 आप लोग ज्ञानी हैं, यह बात सर्वविदित है, आप सब ओर से निरोग भी हैं, परंतु क्या आप लोग उनमें से कोई भी किसी भी काल में एकात्मता को प्राप्त हुआ है? जब एकमात्र अद्वितीय आत्मा अर्थात ब्रह्म की ही सत्ता का सर्वत्र बोध होने लगे तब उसे एकात्मता का ज्ञान कहते हैं। 51 शास्त्रम तत्वेन कैचिद्वादब्लाजना कामद्वेषाभिभूतत्वादान को अवशन गताः। 52 शास्त्र को यथार्थ रूप से न जानकर कुछ लोग वितंडात के ही बल से राग द्वेष से अभिभूत होने के कारण अहंकार के अधीन हो गए हैं। 52 याथार्थयं विज्ञाय शास्त्राणा शास्त्रदस्य वः ब्रह्मस्तेना निरारंभा दम्भमोहवशानुगा। 53 वे शास्त्रों के यथार्थ तात्पर्य को न जानने के कारण शास्त्रदस्यु शास्त्रों के अर्थ पर डाका डालने वाले लुटेरे कहे जाते हैं।
सर्वव्यापी ब्रह्म का भी अपलाप करने के कारण ब्रह्मचोर की पदवी से विभूषित होते हैं। शम दम आदि साधनों का कभी अनुष्ठान नहीं करते हैं तथा दंभ और मोह के वश में पड़े रहते हैं। 53 नैर्गुण्यमेव पश्यन्ति न गुणाननो युञ्जते तेषा तमः शरीराना तम एव परायणम। 54 वे शम दम आदि साधनों को सदा निष्फल ही देखते और समझते हैं। ज्ञान ऐश्वर्य आदि जिज्ञासा नहीं करते हैं। उन तमोमय शरीर वाले पुरुषों का तमोगुण ही सबसे बड़ा अवलंब है। 54 यो यथा प्रकृतिर्जन्तोः प्रकृतेः स्याद्वशानुगः तस्य द्वेषश्च कामश्च क्रोधो दम्भोन्नृतमदः नित्यमेवाभिवर्तन्ते गुणाः प्रकृतिसंभवा। 55 जिस प्राणी की जैसी प्रकृति होती है उस प्रकृति के वो अधीन होता है। उसके भीतर द्वेष, काम, क्रोध, दंभ, असत्य और मद ये प्रकृतिजनित गुण सदा ही विद्यमान रहते हैं। 55 एवं ध्यात्वानुपश्यन्तः संत्यजेयुः शुभाशुभम् परां गतिं भीप्सन्तो यत्यः संयमे रताः। 56 परम गति प्राप्त करने की इच्छा वाले संयमशील यति इस प्रकार सोच विचार कर शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर देते हैं। 56 स्युमश्मिरुवाच सर्वमेतन्मया ब्रह्मन् शास्त्रतः परिकीर्तितम् न ह्यविज्ञाय शास्त्रार्थ प्रवर्तन्ते प्रवृत्त्या। 57 स्युमश्मि ने कहा, मैंने यहाँ जो कुछ कहा है वो सब शास्त्र से प्रतिपादित है, क्योंकि शास्त्र के अर्थ को जाने बिना किसी की किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती। 57 यह कश्चिन् न्याय आचारः सर्वं शास्त्रमिति श्रुति यदन्यायं शास्त्रं तदित्येषा श्रूयते श्रुति। 58 जो कोई भी न्यायोचित आचार है वो सब शास्त्र है, ऐसा श्रुति का कथन है। जो अन्यायपूर्ण बर्ताव है वो अशास्त्रीय है, ऐसी श्रुति भी सुनी जाती है। 58 न प्रवृत्तिरीते काचिदस्तीति निश्चय यद्न वेद्वाद्भयस्तच्छास्त्रमिति श्रुति। 59 शास्त्र के बिना अर्थात शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके कोई प्रवृत्ति सफल नहीं हो सकती। यह विद्वानों का निश्चय है। जो वैदिक वचनों के विरुद्ध है वो सब अशास्त्रीय है, ऐसा श्रुति का कथन है। 59 शास्त्राद्पेट पश्यन्ति बहवो व्यक्तमानिनः शास्त्र दोषान् न पश्यन्ति शोचन्ति च यथा वयम् इंद्रियार्थाश्च भवता समानाः सर्वजन्तुषु। 60 बहुत से मनुष्य प्रत्यक्ष को ही मानने वाले हैं, वे शास्त्र से पृथक इहलोक पर ही दृष्टि रखते हैं, शास्त्रोक्त दोषों को नहीं देखते हैं, और जैसे हम लोग शोक करते हैं वैसे ही वे भी अवैदिक मत का आश्रय लेकर शोक किया करते हैं। आप जैसे ज्ञानियों को भी सब जंतुओं के समान ही इंद्रियों के विषयों का अनुभव होता है। 7 एवं चतुर्ना वर्णानामाश्रमाना प्रवृत्तिषु एकमालंबनाना निर्णये सर्वतोदिश। 61 आनन्त्यं वदमानन शक्तेनावजतात्मना अविज्ञानहत प्रज्ञाहीन प्रज्ञास्तमोवृता। 62 इस प्रकार चारों वर्णों और आश्रमों की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें लगे हुए मनुष्य एकमात्र सुख का ही आश्रय लेते हैं, उसे ही प्राप्त करना चाहते हैं। उनमें से हम जैसे लोग अज्ञान से हतबुद्धि, तुच्छ विषयों में मन लगाने वाले तथा तमोगुण से आवृत हैं, आप ऊहापोह करने में समर्थ कुशल हैं। अतः सार्वदेशिक सिद्धांत के रूप में मोक्ष सुख की अनंतता बताकर आपने मन से हमें शांति पहुंचाई है। 61-62 शक्यं त्वेकेन युक्तेन कृतकृत्येन सर्वशः पिंडमात्रं व्यपाश्रित्य चरितो विजितात्मना। 63 वेदवाद व्यपाश्रित्य अपेत न्यायशास्त्रेण सर्वलोकविगहिना। 64 जो आपके समान एकाकी योगयुक्त कृतकृत्य और मन पर विजय पाने वाला है तथा जो केवल शरीर का अथवा उसकी रक्षा के लिए स्वल्प भिक्षान मात्र का सहारा लेकर संपूर्ण दिशाओं में विचरण कर सकता है,
जिसने न्यायशास्त्र का परित्याग कर दिया है तथा जो संपूर्ण संसार को नाशवान होने के कारण गर्हित समझता है, ऐसा पुरुष ही वेद वाक्यों का आश्रय लेकर मोक्ष है, यह साधिकार कह सकता है। 63-64 इदं तु दुष्कर कर्म कुटुम्बं भिसश्रुतम् दानमध्ययन यज्ञः प्रजासन्तान्माज्वम्। 65 गृहस्थाश्रम के अनुसार जो यह कुटुंब के भरण पोषण से संबंध रखने वाला कार्य है तथा दान, स्वाध्याय, यज्ञ, संतानोत्पादन एवं सदा सरल और कोमल भाव से बर्ताव करना रूप जो कर्म है, यह सब मनुष्य के लिए अत्यंत दुष्कर है। 65 यदेव कृत्वापि न धिक् कर्तार च कार्यं च श्रमश्चायं निरर्थकः। 66 यदि यह सब दुष्कर कर्म करके भी किसी को मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो कर्ता को धिक्कार है, उसके उस कार्य को धिक्कार है, और इसमें जो परिश्रम हुआ वो व्यर्थ हो गया। 66 नास्तिक्यमन्यथा च स्याद् वेदाना पृष्ठतः क्रिया एत्स्यानन्त्यमिच्छामि भगवन् श्रोतुं जसा। 67 यदि कर्मकांड को व्यर्थ समझकर छोड़ दिया जाए तो यह नास्तिकता और वेदों की अवहेलना होगी। अतः भगवान, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कर्मकांड किस प्रकार सुगमता पूर्वक मोक्ष का साधक होगा। 67 तत्वं वदस्व में ब्रह्मनुपसन्नोऽस्म्यधिः भोः यथा ते विदितो मोक्षस्थेच्छाम्युपशिक्षितुम्। 68 आप मुझे तत्व की बात बताइए, मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ। गुरुदेव, मुझे उपदेश कीजिए। आपको मोक्ष के स्वरूप का जैसा ज्ञान है वैसा ही मैं भी सीखना और जानना चाहता हूँ। 68 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि गोकपिलीये 69 269। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में गोकपिलियोपाख्यान विषयक 269वां अध्याय पूरा हुआ। 269 स्यूमश्मी कपिल संवाद। चारों आश्रमों में उत्तम साधनों के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का कथन। कपिल उवाच वेदाः प्रमाण लोकाना न वेदाः पृष्ठतः कृता द्वे ब्रह्मणि वेदित्वे शब्द ब्रह्म परचयत। 1 कपिल ने कहा, स्यूमश में संपूर्ण लोकों के लिए वेद ही प्रमाण है, अतः वेदों की अवहेलना नहीं की गई है। ब्रह्म के दो रूप समझने चाहिए, शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा। 1 शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति शरीर में तत्कुरुते यद वेदे कुरुते तनुम। 2 कृतशुद्ध शरीरो ही पात्रम भवति ब्राह्मणः आनन्त्यमत बुद्धये इदं कर्मणा तद ब्रवीमि ते। 3 जो पुरुष शब्द ब्रह्म में पारंगत वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से शुद्धचित हो चुका है, वो परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। पिता और माता वेदोक्त गर्भाधान की विधि से बालक के जिस शरीर को जन्म देते हैं, वे उस बालक के उस शरीर का ही संस्कार करते हैं। इस प्रकार जिसका शरीर वैदिक संस्कार से शुद्ध हो जाता है, वही ब्रह्म ज्ञान का पात्र होता है। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें यह बता रहा हूँ कि कर्म किस प्रकार अक्षय मोक्ष सुख की प्राप्ति कराने में कारण होते हैं। अनागमनैतेह्यं प्रत्यक्ष लोक साक्षिकम धर्म इत्येवये यज्ञान वितवति निराशिष्य। 4 जो अपना धर्म कर्तव्य समझकर बिना किसी प्रकार की भोगेच्छा के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, उनके उस यज्ञ का फल वेद या इतिहास द्वारा नहीं जाना जाता है, वो प्रत्यक्ष है और उसे सब लोग अपनी आँखों देखते हैं। 4 उत्पन्न त्यागिनो लुब्धाः कृपा सूया विवर्जिता धनानामेश्वै पंथास्तीर्थेषु प्रतिपादनम्। 5 अनाश्रिताः पाप कर्म कदाचित कर्मयोगिनः मनः संकल्प संसिधा विशुद्ध ज्ञान निश्चया। 6 जो प्राप्त हुए पदार्थों का त्याग सब प्रकार के लालच को छोड़कर करते हैं, जो कृपणता और असूया से रहित हैं और धन के उपयोग का यही सर्वोत्तम मार्ग है, ऐसा समझकर सत्पात्रों को दान
करते हैं, कभी पाप कर्म का आश्रय नहीं लेते तथा सदा कर्मयोग के साधन में ही लगे रहते हैं। उनके मानसिक संकल्प की सिद्धि होने लगती है और उन्हें विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परब्रह्म के विषय में दृढ़ निश्चय हो जाता है। 5-6 अक्रुध्यंतोऽनसूयन्तो निरहणकारमत्सरा ज्ञाननिष्ठास्त्रिशुक्लाश्च सर्वभूतहिते रताः। 7 वे किसी पर क्रोध नहीं करते, कहीं दोष दृष्टि नहीं रखते, अहंकार तथा मात्सर्य से दूर रहते हैं। ज्ञान के साधनों में उनकी निष्ठा होती है। उनके जन्म, कर्म और विद्या तीनों ही शुद्ध होते हैं तथा वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। 7 आसन गृहस्था भूयिष्ठा अव्युत्क्रांताः स्वकर्मसु राजानश्च तथा युक्ता ब्राह्मणाश्च यथाविधि। 8 पूर्व काल में बहुत से ब्राह्मण और राजा ऐसे हो गए हैं जो गृहस्थ आश्रम में ही रहते हुए अपने अपने कर्मों का त्याग न करके उनमें निष्काम भाव से विधि पूर्वक लगे रहे। 8 समाह्यार्जव संपन्नाः संतुष्टा ज्ञान निश्चया प्रत्यक्ष धर्माः शुच्यः श्रद्धानाः परावरे। 9 वे सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखते थे, सरल, संतुष्ट, ज्ञाननिष्ठ, प्रत्यक्ष फल देने वाले धर्म के अनुष्ठाता और शुद्धचित होते थे तथा शब्द ब्रह्म एवं परब्रह्म दोनों में ही श्रद्धा रखते थे। 9 पुरस्ताद भावितात्मानो यथावच्चरितव्रता चरन्ति धर्मं कृच्छ्रेऽपि दुर्गे चैवापि संहताः। 10 संहत्य धर्मं चरता सुखमेव तत् तेषा नासीद विधातव्यं प्रायश्चित कथंचन। 11 वे आवश्यक नियमों का यथावत पालन करके पहले अपने चित्त को शुद्ध करते थे और कठिनाई तथा दुर्गम स्थानों में पड़ जाने पर भी परस्पर मिलकर धर्मानुष्ठान में तत्पर रहते थे। संघबद्ध होकर धर्मानुष्ठान करने वाले उन पूर्ववर्ती पुरुषों को इसमें सुख का ही अनुभव होता था। उन्हें किसी प्रकार का प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 10-11 सत्यम ही धर्ममाथाय दुराधर्षत्मा मता न मात्रामनुरुध्यन्ते न धर्मच्छलं ततः। 12 वे सत्य धर्म का आश्रय लेकर ही अत्यंत दुर्धर्ष माने जाते थे, लेशमात्र भी पाप नहीं करते थे और प्राणात का अवसर उपस्थित होने पर भी धर्म के विषय में छल से काम नहीं लेते थे। 12 य एव प्रथमः कल्पतम वाभ्याचरन् स तेषा नासीद विधातव्यं प्रायश्चित कदाचन। 13 जो प्रथम श्रेणी का धर्म माना जाता था उसी का वे सब लोग साथ रहकर आचरण करते थे, अतः उनके सामने कभी प्रायश्चित करने का अवसर नहीं आता था। 13 तस्मिन् विधौ स्थिताना ही प्रायश्चित न विद्यते दुर्बलात्मन उत्पन्न प्रायश्चितमिति श्रुति। 14 धर्म की उस उत्तम श्रेणी में स्थित हुए उन शुद्धचित पुरुषों के लिए प्रायश्चित है ही नहीं। जिनका हृदय दुर्बल है उन्हीं से पाप होता है और उन्हीं के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है, ऐसा सुनने में आता है। 14 एवं बहुविधा विप्राः पुराणा यज्ञवाहना त्रैविध्यवृद्धाः शुचयो वृत्वन्तो यशस्विनः। 15 इस प्रकार बहुत से ब्राह्मण पूर्व काल में यज्ञ का निर्वाह करते थे। वे वेद विद्या के ज्ञान में बड़े चढ़े, पवित्र, सदाचारी और यशस्वी थे। 15 यजन्तो हरहर्यज्ञैर्निराशी बंधना बुधा तेषां यज्ञाश्च वेदाश्च कर्माणि च यथागमम्। 16 वे विद्वान पुरुष प्रतिदिन कामनाओं के बंधन से मुक्त हो यज्ञों द्वारा यजन करते थे। उनके वे यज्ञ, वेदाध्ययन तथा अन्यान्य कर्म शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न होते थे। 16 आगमाश्च यथा काले संकल्पाश्च यथाक्रमम् अपेत काम क्रोधाना दुश्चराचार कर्मणाम। 17 उन्होंने काम और क्रोध को त्याग दिया था। उनके आचार कर्म दूसरों के लिए आचरण में लाने अत्यंत कठिन थे। उनके हृदय में यथा समय शास्त्र ज्ञान और सत्यंकल्प का क्रमशः उदय होता था। 17 स्वकर्म भी शंसिताना प्रकृत्या शंसितात्मनाम
ऋजुना शमनित्याना स्वेषु कर्मसु वर्तताम। 18 अपने उत्तम कर्मों के कारण उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी। वे स्वभाव से ही पवित्रचित, सरल, शांतिपरायण और स्वधर्मनिष्ठ होते थे। 18 सर्वमान अंत्यमेवासीदिति न शाश्वती श्रुति तेषां दीनसत्त्वाना दुश्चराचार कर्मणाम। 19 उनके हृदय बड़े उदार थे। उनके आचार और कर्म दूसरों के लिए आचरण में लाने में अत्यंत कठिन थे, अतः उनका सारा शुभ कर्म ही अक्षय मोक्ष रूप फल देने वाला था। यह बात सदा हमारे सुनने में आई है। स्वकर्म भी संभुताना तपो घोरतवमागतम तम सदाचारमाश्चर्यं पुराण शाश्वत ध्रुवम। 20 वे अपने अपने कर्मों से ही परिपुष्ट थे। उनकी तपस्या घोर रूप धारण कर चुकी थी। वे आश्चर्यजनक सदाचार का पालन करते थे और उसका उन्हें पुरातन, शाश्वत एवं अविनाशी ब्रह्मरूप फल प्राप्त होता था। अशक्नुवभिश्चरितो किंचित धर्मेषु सूक्ष्मताम निरापद धर्म आचारो ह्यप्रमादो प्राभव। 21 धर्मों में जो किंचित सूक्ष्मता है, उसका आचरण करने में कितने ही लोग असमर्थ हो जाते हैं। वास्तव में वेदोक्त आचार और धर्म आपत्ति से रहित है। उसमें न तो प्रमाद है और न पराभव ही है। 21 सर्ववर्णेषु जातेषु नासीत् कश्चित् व्यतिक्रमः व्यस्तमेक चतुर्धा ही ब्राह्मणा आश्रमं विदुः। 22 पूर्व काल में सब वर्णों की उत्पत्ति हो जाने पर आश्रम के विषय में कोई वैषम्य नहीं था। तदनंतर एक ही आश्रम को अवस्था भेद से 4 भागों में विभक्त किया गया। इस बात को सभी ब्राह्मण जानते रहे। 22 तम संतो विधिवत प्राप्य गच्छन्ति परमागतिम गृहभय एव निष्क्रम्य वन्मन्ये समाश्रिता। 23 गृहमेवाभिसाश्रित्य ततोन्ये ब्रह्मचारिणः त अते दिवि दृश्यन्ते ज्योतिर्भूता द्विजात्या। 24 नक्षत्राणीव धिष्ण्येषु बहवस्तार्कागणाः आनन्त्यमुपसम्प्राप्ताः सन्तोषादिति वैदिकम्। 25 श्रेष्ठ पुरुष विधि पूर्वक उन सब आश्रमों में प्रवेश करके उनके धर्म का पालन करते हुए परम गति को प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ लोग तो घर से निकलकर, अर्थात सन्यासी होकर, कुछ लोग वानप्रस्थ का आश्रय लेकर, कुछ मानव गृहस्थ ही रहकर और कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करते हुए ही उस आश्रम धर्म का पालन करके परम पद को प्राप्त होते हैं। उस समय वे ही द्विजगण आकाश में ज्योतिरम्य रूप से दिखाई देते हैं, जो कि नक्षत्रों के समान ही आकाश के विभिन्न स्थानों में अनेक तारागण हैं। इन सबने संतोष के द्वारा ही यह अनंत पद प्राप्त किया है, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। 23 25 यद्यागच्छति संसार पुनर्योनिषु तादृशा न लिप्यन्ते पापकृत्यैः कदाचित् कर्मयोनितः। 26 ऐसे पुण्यात्मा पुरुष यदि कभी पुनः संसार की कर्माधिकार युक्त योनियों में आते या जन्म ग्रहण करते हैं तो वे उस योनि के संबंध से पाप कर्मों द्वारा लिप्त नहीं होते हैं। 26 एवमेव ब्रह्मचारी शुश्रूषुर्घोर निश्चयः एवं युक्तो ब्राह्मणः स्याद् ब्राह्मण को भवेत्। 27 इसी प्रकार गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला, ब्रह्मचर्य परायण, दृढ़ निश्चय वाला तथा योग युक्त ब्रह्मचारी ही उत्तम ब्राह्मण हो सकता है। उससे भिन्न अन्य प्रकार का ब्राह्मण निम्न कोटि का अथवा नामात्र का ब्राह्मण समझा जाता है। 27 कर्मेवं पुरुष स्याह शुभं वा यदि वा शुभम एवं पक्षायानामानन्त्येन श्रुतेन च। 28 सर्वमानन्त्यमासीद् वै एवं न शाश्वती श्रुति तेषां पे तृष्णाना निर्निक्ताना शुभाम्नाम। 29 इस प्रकार शुभ अथवा अशुभ कर्म ही पुरुष का तदनुरूप नाम नियत करता है। जिनके राग द्वेष आदि कषाय पक गए हैं, जिनके मन से तृष्णा निकल गई है, जो बाहर भीतर से शुद्ध है तथा जिनकी बुद्धि कल्याण स्वरूप मोक्ष में लगी हुई है, उन तत्वज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में अनंत ब्रह्म ज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से सब कुछ ब्रह्म स्वरूप हो गया था।
यह बात सदा ही हमारे सुनने में आई है। 28-29 चतुर्थोपनिषद धर्मः साधारण इति स्मृति संसिद्धि साध्यते नित्यं ब्राह्मणैर्नियतात्मभिः। 30 तुरीय ब्रह्म से संबंध रखने वाली जो उपनिषद विद्या है, उसकी प्राप्ति कराने वाले शम, दम, उप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधान रूप जो धर्म है, वो सभी वर्ण और आश्रम के लोगों के लिए साधारण है, ऐसा स्मृति का कथन है। परंतु जो संयत और तपसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है, वे ही सदा उस धर्म का साधन कर पाते हैं। 30 संतोषमुस्त्यागात्मा ज्ञानाधिष्ठान मुच्यते अपवर्गमति नित्यो यति धर्मः सनातनः। 31 संतोष ही जिसके सुख का मूल है, त्याग ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान का आश्रय कहा जाता है, जिसमें मोक्षदायिनी बुद्धि, ब्रह्म साक्षात्कार रूप वृत्ति नित्य आवश्यक है, वो संन्यास आश्रम रूप धर्म सनातन है। साधारणः केवलो वा यथाभिमुपास्ते गच्छता गच्छता क्षेम दुर्बलोत्रावसीदति ब्रह्मणः पद्मन्विच्छन् संसारामुच्यते शुचि। 32 यह यति धर्म अन्य आश्रम के धर्मों से मिला हुआ हो या स्वतंत्र हो, जो अपने वैराग्य बल के अनुसार इसका आश्रय लेते हैं, वे कल्याण के भागी होते हैं। इस मार्ग से जाने वाले सभी पथिकों का परम कल्याण होता है। परंतु जो दुर्बल है, मन और इंद्रियों को वश में न रखने के कारण जो इसके साधन में असमर्थ है, वही यहाँ शिथिल होकर बैठ रहता है। जो बाहर और भीतर से पवित्र है, वो ब्रह्मपद का अनुसंधान करता हुआ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 32 स्युमश्मिरुवाच ये भुंजते ये ददते यजन्ते ध्यते च ये मात्राभिरुपलब्धाभिये वा त्याग समाश्रिता। 33 अतेषा प्रेत्य भावे तु कत्मः स्वर्गजित्मः एतदाचश्व मे ब्रह्मन् यथातत्वेन पृच्छतः। 34 स्युमश्मि ने पूछा, जो लोग प्राप्त हुए धन के द्वारा केवल भोग भोगते हैं, जो दान करते हैं, जो उस धन को यज्ञ में लगाते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं अथवा जो त्याग का आश्रय लेते हैं, इनमें से कौन पुरुष मृत्यु के पश्चात प्रधान रूप से स्वर्गलोक पर विजय पाता है? मैं जिज्ञासु भाव से पूछ रहा हूँ, आप मुझे यह सब यथार्थ रूप से बताइए। 33-34 कपिल उवाच परिग्रहाः शुभाः सवे गुणतोऽभ्युदयाश्च ये न तु त्याग सुख प्राप्ता एतत् त्वमपि पश्यसि। 33 कपिल जी ने कहा, जिनका सात्विक गुण से प्राकट्य हुआ है, ऐसे सभी परिग्रह शुभ हैं, परंतु त्याग में जो सुख है, उसे इनमें से कोई भी नहीं पा सके हैं। इस बात को तुम भी देखते ही हो। 35 स्युमश्मिरुवाच भवतो ज्ञाननिष्ठा वै गृहस्थाः कर्मनिश्चया आश्रमाना च सर्वेषां निष्ठायामेकमुच्यते। 36 एकत्वेन पृथक्त्वेन विशेषो नात्र दृश्यते यथा न्यायं भगवान प्रब्रवीतु मे। 37 स्युमश्मि ने पूछा, आप तो ज्ञाननिष्ठ हैं और गृहस्थ लोग कर्मनिष्ठ होते हैं, परंतु आप इस समय निष्ठा में सभी आश्रमों की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की एकता और दोनों का भ्रम होने से इनका ठीक ठीक अंतर समझ में नहीं आता है, इसलिए आप मुझे उसे यथोचित एवं यथार्थ रीति से बताने की कृपा करें। 36-37 कपिल उवाच शरीर पक्तिः कर्माणि ज्ञान न तु परमागतिः कषाय कर्मभिः पक्वे रसज्ञाने च तिष्ठति। 38 कपिल जी ने कहा, कर्म स्थूल और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि करने वाले हैं, किंतु ज्ञान परम गति रूप है। जब कर्मों द्वारा चित्त के राग आदि दोष जल जाते हैं, तब मनुष्य रस स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाता है। 38 आनर्शंस्यं क्षमा शांतिर्हिंसा सत्यमाज्वम अद्रोहोन्भिमानश्च ह्रीस्तितिक्षा शंस्तथा। 39 पंथानो ब्रह्मन् सेवेते एतैः प्राप्नोति यत्परम् तद् विद्वान् बुद्धयेत् मनसा कर्मनिश्चयम्। 40 समस्त प्राणियों पर दया,
क्षमा, शांति, अहिंसा, सत्य, सरलता, अद्रोह, निरभिमानता, लज्जा, तितिक्षा और शम, ये परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग हैं। इनके द्वारा पुरुष परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष को मन के द्वारा कर्म के वास्तविक परिणाम का निश्चय समझना चाहिए। 39-40 या विप्राः सर्वतः शांता विशुद्धा ज्ञान निश्चया गतिं गच्छन्ति संतुष्टस्तामाहुः परमा गतिम। 41 सब ओर से शांत, संतुष्ट, विशुद्ध चित और ज्ञाननिष्ठ विप्र जिस गति को प्राप्त होते हैं उसी को परम गति कहते हैं। 41 वेदांश्च वेदितव्यं च विदित्वा च यथा स्थितिम् एवं वेद विदित्या हुर्त्न्यो वात्रेच का। 42 जो वेदों और उनके द्वारा जानने योग्य परब्रह्म को ठीक ठीक जानता है उसी को वेदवेता कहते हैं। उससे भिन्न जो दूसरे लोग हैं वे मुंह से वेद नहीं पढ़ते, ध्वकनी के समान केवल हवा छोड़ते हैं। 42 सर्वं विदुर्वेदविदो वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम् वेदे ही निष्ठा सर्वस्य यद यदस्ति च नास्ति च। 43 वेदज्ञ पुरुष सभी विषयों को जानते हैं क्योंकि वेद में सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो वस्तु है और जो नहीं है उन सब की स्थिति वेद में बताई गई है। 43 अशैव निष्ठा सर्वत्र यत् तदस्ति च नास्ति च एतदन्त च मध्यम च सच्चा सच विजानतः। 44 संपूर्ण शास्त्रों की एकमात्र निष्ठा यही है कि जो दृश्य पदार्थ है वो प्रतीतिकाल में तो विद्यमान है परंतु परमार्थ ज्ञान की स्थिति में बाधित हो जाने पर वो नहीं है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में सदसत स्वरूप ब्रह्म ही इस आदि मध्य और अंत है। 44 समाप्त त्याग इत्येव सर्ववेदेषु निष्ठितम् संतोष इत्यनुगतम् पवर्गे प्रतिष्ठितम्। 45 सब कुछ त्याग देने पर ही उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही बात संपूर्ण वेदों में निश्चित की गई है। वो अपने आनंद स्वरूप से सब में अनुगत तथा अपवर्ग मोक्ष में प्रतिष्ठित है। 45 ऋतम सत्यम विदितम वेदितव्यम सर्वस्यात्मा स्थावर जंगम च सर्वं सुख यच्छिवमुत च ब्रह्मा व्यक्तम प्रभवश्चाव्ययम् च। 46 अतः वह ब्रह्म रीत सत्य ज्ञात ज्ञातव्य सबका आत्मा स्थावर जंगम रूप संपूर्ण सुख रूप कल्याणमय सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त सबकी उत्पत्ति का कारण और अविनाशी है। 46 तेज क्षमा शांतिर्नाम्यम शुभन तथाविध व्योम सनातन ध्रुवम एतैः सर्वैर्गम्यते बुद्धिनेत्राय तस्मै नमो ब्रह्मणे ब्राह्मणाय। 47 उस आकाश के समान असंग अविनाशी और सदा एक रस तत्व का ज्ञान नेत्रों वाले सभी पुरुष तेज क्षमा और शांति रूप शुभ साधनों के द्वारा साक्षात्कार करते हैं। जो वास्तव में ब्रह्मवेता से अभिन्न है उस पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। 47 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि गोकपिलीये सप्तत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। 270 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में गोकपिल्योपाख्यान विषयक 270वां अध्याय पूरा हुआ। 270 धन और काम भोगों की अपेक्षा धर्म और तपस्या का उत्कर्ष सूचित करने वाली ब्राह्मण और कुंडधार मेढ की कथा। युधिष्ठिर उवाच धर्ममर्थ च कामं च वेदाः शंसन्ति भारत कस्य लाभो विशिष्टोऽथ तन्मे ब्रूहि पितामह। 1 राजा युधिष्ठिर ने पूछा भारतनंदन पितामह वेद तो धर्म अर्थ और काम तीनों की ही प्रशंसा करते हैं, अतः आप मुझे यह बताइए कि इन तीनों में से किसकी प्राप्ति मेरे लिए सबसे बढ़कर है। 1 भीष्म उवाच अथ ते वर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् कुंडधारेण यत् प्रीत्या भक्तायोपकृत पुरा। 2 भीष्म जी ने कहा इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा
जिसके अनुसार कुंडधार नामक मेघ ने पूर्व काल में प्रसन्न होकर अपने एक भक्त का उपकार किया था। 2 अधनो ब्राह्मणः कश्चित् कामधर्मं वैक्षत यज्ञात् सततोथार्थी तपोत्प्यत दारुणम्। 3 किसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने सकाम भाव से धर्म करने का विचार किया। वो यज्ञ करने के लिए सदा ही धन की इच्छा रखता था, अतः बड़ी कठोर तपस्या करने लगा। 3 स निश्चेमथो कृत्वा पूजयामास देवता भक्त्या न चैवाद्यगच्छत् धन संपूज्य देवता। 4 यही निश्चय करके उसने भक्तिपूर्वक देवताओं की पूजा अर्चा आरंभ की, परंतु देवताओं की पूजा करके भी वह धन न पा सका। 4 ततश्चिन्तामनुप्राप्तः कथमदैवत्तु तत् अयद्रुत प्रसीदेत मानुषैरजडीकृतम्। 5 तब वह इस चिंता में पड़ा कि वह कौन सा देवता है जो मुझ पर शीघ्र प्रसन्न हो जाए और मनुष्यों ने आराधना करके जिसे जड़ न बना दिया हो। 5 सोत सौम्येन मनसा देवानुच्रमन्तिके प्रत्यपश्यत जलधर कुंडधारम वस्थितम। 6 तदनंतर उस ब्राह्मण ने शांत मन से देवताओं के अनुचर कुंडधार नामक मेघ को पास ही खड़ा देखा। दृष्ट्वा तं महाबाहु तस्य भक्तिर्जायत अयम में धास्यति श्रेयो वपुरयद्धि तादृशम्। 7 उस महाबाहु मेघ को देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और वह सोचने लगा कि यह अवश्य मेरा कल्याण करेगा, क्योंकि इसका यह शरीर वैसे ही लक्षणों से संपन्न है। 7 सन्निकृष्टश्च देवस्य न चान्यैर्मानुषैर्वृतः अश्मे दास्यति धन प्रभूत शीघ्रमेव च। 8 यह देवता का सन्निकटवर्ती है और दूसरे मनुष्यों ने इसे घेर नहीं रखा है, इसलिए यह मुझे शीघ्र ही प्रचुर धन देगा। 8 ततो धूपैश्च गन्धैश्च माल्यैरुचावचरपि बलिभिर्विविधाभिश्च पूजयामास्तं द्विज। 9 तब ब्राह्मण ने धूप, गंध, छोटे बड़े माल्य तथा भांति भांति के पूजोपहार अर्पित करके कुंडधार मेघ का पूजन किया। 9 तत्सिवपेन कालेन तुष्टो जलधरस्तदा तस्योपकारण्यतामिमा वाचमुवोचः। 10 इससे वह मेघ थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गया और उसने ब्राह्मण के उपकार में नियम पूर्वक प्रवृत्ति सूचित करने वाली यह बात कही। 10 ब्रह्मणे च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। 11 ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले मनुष्य के लिए साधु पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। 11 स्मृत लोभः पुत्रो निकृत्यास्तु कृतघ्नो नार्ति प्रजाम। 12 आशा का पुत्र अधर्म है, असूया का पुत्र क्रोध माना गया है। निकृति शक्ता का पुत्र लोभ है, परंतु कृतघ्न मनुष्य संतान पाने के योग्य नहीं है। 12 ततः स ब्राह्मणः स्वप्ने कुंडधारस्य तेजसा अपश्यत सर्वभूतानि कुशेषु शयेत्सदा। 13 तदनंतर वह ब्राह्मण कुंडधार के तेज से प्रेरित हो कुशों की शैया पर सो गया और स्वप्न में उसने समस्त प्राणियों को देखा। 13 शमैन तपसा चैव भक्त्या च निरुपस्कृतः शुद्धात्मा ब्राह्मणो रात्रो निदर्शनमपश्यत। 14 वो शम दम तप और भक्तिभाव से संपन्न, भोग रहित तथा शुद्ध चित्त वाला था। उस ब्राह्मण को रात में कुछ ऐसा दृष्टांत दिखाई दिया जिससे उसे कुंडधार के प्रति अपनी भक्ति का परिचय मिल गया। 14 मणिभद्र स तत्रस्थ देवताना महाद्युतिम अपश्यत महात्मान्न व्यादिशन्त युधिष्ठिर। 15 युधिष्ठिर उसने देखा कि महातेजस्वी महात्मा यक्षराज मणिभद्र वहां विराजमान है और देवताओं के समक्ष विभिन्न याचकों को उपस्थित कर रहे हैं। 15 तत्देवाः प्रयच्छन्ति राज्यानि च धनानि च शुभैः कर्मभिरारब्धाः प्रच्छिदन्त्यशुभेषु च। 16
वहाँ देवता लोग उन याचकों के शुभ कर्म के बदले राज्य और धन आदि दे रहे थे और अशुभ कर्म का भोग उपस्थित होने पर पहले के दिए हुए राज्य आदि को भी छीन लेते थे। 16 पश्यतामथ यक्षाना कुंडधारो महाद्युति निपत्य पतितो भूमो देवाना भरतर्षभ। 17 भरतश्रेष्ठ वहाँ यक्षों के देखते देखते महातेजस्वी कुंडधार ने देवताओं के आगे धरती पर माथा टेक दिया। तत्स्तु देववचनान्मनि भद्रो महामना उवाच पतितम भूमौ कुंडधार किमिष्यते। 18 तब महामनस्वी मणिभद्र ने देवताओं के कहने से पृथ्वी पर पड़े हुए उस मेघ से पूछा, कुंडधार तुम क्या चाहते हो। 18 कुंडधार उवाच यदि प्रसन्ना देवा में भक्तोयम ब्राह्मणो मम अस्यानुग्रहमिच्छामि कृत किंचित सुखोदम। 19 कुंडधार बोला, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है, यदि देवता लोग मुझ पर प्रसन्न हों तो मैं इसके ऊपर उनका ऐसा अनुग्रह चाहता हूँ जिससे इसे भविष्य में कुछ सुख मिल सके। 19 तत्तम मणिभद्रस्तु पुनर्वचनमब्रवीत देवानमेव वचनात् कुंडधारम महाद्युतिम। 20 तब मणिभद्र ने देवताओं की ही आज्ञा से महातेजस्वी कुंडधार के प्रति पुनः यह बात कही। 20 मणिभद्र उवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्र ते कृतकृत्यः सुखी भव धनार्थी यदि विप्रोयम धनमस्मै प्रदीयताम। 21 मणिभद्र बोले, कुंडधार उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कृतकृत्य और सुखी हो जाओ। यदि यह ब्राह्मण धन चाहता तो इसे धन दे दिया जाए। 21 यावत् धन प्रार्थयते ब्राह्मणोऽयं सखा तव देवाना शासनात् तावत् संख्येयं ददाम्यहम्। 22 तुम्हारा सखा यह ब्राह्मण जितना धन चाहता हो, देवताओं की आज्ञा से मैं उतना ही अथवा असंख्य धन इसे दे रहा हूँ। 22 विचार्य कुंडधारस्तु मानुष्यं चलमध्रुवम् तपसे मतिमाधत ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर। 23 युधिष्ठिर परंतु कुंडधार ने यह सोचकर कि मानव जीवन चंचल एवं अस्थिर है, उस ब्राह्मण के तपोबल को भी बढ़ाने का विचार किया। 23 कुंडधार उवाच नाह धनानि याचामि ब्राह्मणाय धनप्रद। 24 अन्यमेवामिच्छामि भक्तायनुग्रह कृतम् पृथिवी रत्नपूर्णा वा महद् वा रत्न संचयम्। 25 भक्ताय नामिच्छामि भवेदेस्तु धार्मिका धर्मस्य रमता बुद्धिर्धर्मं चैवोपजीवतु धर्म प्रधानो भवतु ममेशोनुग्रहो मतः। 26 कुंडधार बोला, धनदाता देव, मैं ब्राह्मण के लिए धन की याचना नहीं करता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे इस भक्त पर किसी और प्रकार का ही अनुग्रह किया जाए। मैं अपने इस भक्त को रत्नों से भरी हुई पृथ्वी अथवा रत्नों का विशाल भंडार नहीं देना चाहता। मेरी तो यह इच्छा है कि यह धर्मात्मा हो, इसकी बुद्धि धर्म में लगी रहे तथा यह धर्म से ही जीवन निर्वाह करे, इसके जीवन में धर्म की ही प्रधानता रहे। इसी को मैं इसके लिए महान अनुग्रह मानता हूँ। 24-26 मणिभद्र उवाच सदा धर्मफल राज्यम सुखानि विविधानि च फलायवायमश्नातु कायक्लेश विवर्जितः। 27 मणिभद्र बोला, धर्म के फल तो सदा राज्य और नाना प्रकार के सुख ही है, अतः यह ब्राह्मण शारीरिक कष्ट से रहित हो केवल उन फलों का ही उपभोग करे। 27 भीष्म उवाच तत्तदेव बहुशः कुंडधारो महायशाः अभ्यासं करोत् धर्मे तत्तुष्टोस्तु देवता। 28 भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मणिभद्र के ऐसा कहने पर भी महायशस्वी कुंडधार ने बार बार अपनी वही बात दोहराई, ब्राह्मण का धर्म बढ़े, इसी के लिए आग्रह किया। इससे सब देवता संतुष्ट हो गए। 28 मणिभद्र उवाच प्रीतस्ते देवताः सर्वा द्विजस्यास्य तथैव च भविष्यत्यैष धर्मात्मा धर्मे चाधास्यते मतिः। 29 तब मणिभद्र ने कहा, कुंडधार, सब देवता तुम पर और इस ब्राह्मण पर भी बहुत प्रसन्न हैं।
यह धर्मात्मा होगा और इसकी बुद्धि धर्म में ही लगी रहेगी। ततः प्रीतो जलधरः कृतकार्यो युधिष्ठिर ईप्सितं मनसो लब्ध्वा वर्मण्यः सुदुर्लभम्। 30 युधिष्ठिर, इस प्रकार दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ मनोवांछित वर पाकर कृतकृत्य एवं सफल मनोरथ हो वह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ। 30 ततो पश्यत् चीराणि सूक्ष्मानि द्विजसत्म पार्श्वतभयाशतो न्यस्तान्यथ निर्वेदमागतः। 31 तत्पश्चात उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने निकट अगल बगल में रखे हुए बहुत से सूक्ष्म चीर वलकल आदि देखे। इससे उसके मन में बड़ा खेद एवं वैराग्य हुआ। ब्राह्मण उवाच अयम न सुकृत वेति कौन्व्यो वैत्स्यते कृतम् गच्छामि वन में हम वर धर्मेण जीवितुम्। 32 ब्राह्मण मन ही मन बोला, जब मेरे इस पुण्यमय तप का उद्देश्य यह कुंडधार ही नहीं समझ पा रहा है, तब दूसरा कौन जानेगा। अच्छा, अब मैं वन को ही चलता हूँ, धर्ममय जीवन बिताना ही अच्छा है। 32 भीष्म उवाच निर्वेदात् देवताना च प्रसादा सद्विजोत्तमः वन प्रविश्य सुमहत् तप आर्धवांसदा। 33 भीष्म जी कहते हैं, वैराग्य और देवताओं के कृपा प्रसाद से वन में जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उस समय बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। 33 देवता तिथि शेषेण फल मूलाशनो द्विजः धर्मे चास्य महाराज दृढ़ा बुद्धिर्जायत। 34 देवताओं और अतिथियों को अर्पण करके शेष बचे हुए फल मूल आदि का वो आहार करता था। महाराज, धर्म के विषय में उसकी बुद्धि अटल हो गई थी। 34 त्यक्त्वा मूलफल सर्वं द्विजः पर न त्यक्त्वा जलाहारः पुनरासीत् द्विजस्तदा। 33 वायुभक्षस्ततः न चास्य क्षीयते प्रांस्तदद्भुतमिवाभवत्। 36 कुछ काल के बाद वो ब्राह्मण सारे फल मूल का भोजन छोड़कर केवल पत्ते चबाकर रहने लगा। फिर पत्ते का भी त्याग करके केवल जल पीकर निर्वाह करने लगा। तत्पश्चात बहुत वर्षों तक वो केवल वायु पीकर रहा, फिर भी उसकी प्राण शक्ति क्षीण नहीं होती थी। यह एक सी बात थी। 35-36 धर्मे च श्रद्धानस्य तपस्युग्रे च वर्तत कालेन महता तस्य दिव्या दृष्टिर्जायत। 37 धर्म में श्रद्धा रखते हुए दीर्घ काल तक उग्र तपस्या में लगे हुए उस ब्राह्मण को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। तस्य बुद्धिः प्रादुरासीद् यदि ददयामः धनम तुष्टः कस्यचिदेवैः न भवन्मम्। 38 उस समय उसे यह अनुभव हुआ कि यदि मैं संतुष्ट होकर इस किसी को प्रचुर धन दे दूं तो मेरा दिया हुआ वचन मिथ्या नहीं होगा। 38 ततः प्रहृष्टवदनो भूये आर्धवांस्तः भूयश्चाचिन्तत् सिद्धो यत्पर सोभिम्यते। 39 यह विचार आते ही उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने बड़े उत्साह के साथ पुनः तपस्या आरंभ की। पुनः सिद्धि प्राप्त होने पर उसने देखा कि वह मन में जो जो संकल्प करता है वो अत्यंत महान होने पर भी सामने प्रस्तुत हो जाता है। यह देखकर ब्राह्मण ने पुनः यो विचार किया। 39 यदि ददयामः राज्यं तुष्टो वै यस्य कस्यचित् स भवेत् चिराद राजा न मिथ्या वाग् भवन्मम्। यदि मैं संतुष्ट होकर जिस किसी को भी राज्य दे दूं तो वो शीघ्र ही राजा हो जाएगा, मेरी यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। 39 तस्य साक्षात् कुंडधारो दर्शयामास भारत। 40 ब्राह्मणस्य तपोयोगात् सौहृदेनाभिचोदितः। 41 समागम्य स तेनाथ पूजा चक्रे यथाविधि ब्राह्मणः कुंडधारस्य विस्मितश्चाभव नृप। 42 भारत नंदन, इतने ही में ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से तथा उसके प्रति सौहार्द से प्रेरित होकर कुंडधार ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उससे मिलकर ब्राह्मण ने कुंडधार की विधि पूर्वक पूजा की। नरेश्वर, उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। 40 42 कुंडधारो दिव्यम ते चक्षुरुत्तमम
पश्य राज्ञागतिन विप्रलोकांश चैवतु चक्षुषा। 43। तब कुंडधार ने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, तुम्हें परम उत्तम दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, अतः तुम अपनी आँखों से देख लो कि राजाओं को किस गति की प्राप्ति होती है तथा वे किन किन लोकों में जाते हैं। 43। ततो राजसहस्राणि मग्नानि निर्ये तदा दूरात् पश्यद विप्रः स दिव्ययुक्तेन चक्षुषा। 44। तब उस ब्राह्मण ने दूर से ही अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि सहस्रों राजा नरक में डूबे हुए हैं। 44। कुंडधार उवाच, मा पूजयित्वा भावन् यदि त्वं दुःखमाप्नुया कृत मया भवेत् कि ते कश्चितेनुग्रहो भवेत्। 45। कुंडधार बोला, तुमने बड़े भक्तिभाव से मेरी पूजा की थी, इस पर भी यदि तुम धन पाकर दुःख ही भोगते रहते तो मेरे द्वारा तुम्हारा क्या उपकार हुआ होता और तुम्हारे ऊपर मेरा कौन सा अनुग्रह सिद्ध हो सकता था। पश्य पश्य च भूयस्त्वं कामानिच्छेत् कथनरः स्वर्गद्वारा ही संरुद्धम मानुषेषु विशेषतः। 46। देखो देखो, एक बार फिर लोगों की दशा पर दृष्टिपात करो। यह सब देख सुनकर मनुष्य भोगों की इच्छा कैसे कर सकता है। जो धन और भोगों में आसक्त है, ऐसे लोगों, विशेषतः मनुष्यों के लिए स्वर्ग का दरवाजा प्रायः बंद ही रहता है। 46। भीष्म उवाच, स कामं च क्रोध लोभ भयं मदम् निद्रा तंद्री। 47। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर ब्राह्मण ने देखा कि उन भोगी पुरुषों को काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, तंडा और आलस्य आदि शत्रु घेर कर खड़े हैं। कुंडधार उवाच, एतरलोकाः सुसंरुधा देवाना तथैव देववचनाद् विघ्न कुर्वति सर्वशः। 48। कुंडधार बोला, विप्रवर, देखो, सब लोग इन्हीं दोषों से घिरे हुए हैं। देवताओं को मनुष्यों से भय बना रहता है, इसलिए ये काम आदि दोष देवताओं के आदेश से मनुष्य के धर्म और तपस्या में सब प्रकार से विघ्न डाला करते हैं। 48। न देवैरनुज्ञातः कश्चित् भवति धार्मिकः अशक्तोऽसि तपसा दातो राज्यं धनानि च। 49। देवताओं की अनुमति प्राप्त किए बिना कोई निर्विघ्न रूप से धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें तो देवताओं का अनुग्रह प्राप्त हो गया है, इसलिए अब तुम अपने तप के प्रभाव से दूसरों को राज्य और धन देने में समर्थ हो गए हो। 49। भीष्म उवाच, ततः पपात शिरसा ब्राह्मण स्तोयधारिणे उवाच चैन धर्मात्मा महान मेनुग्रहः कृतः। 50। कामलोभानुबंधेन पुरा ते यदसूयतम मया स्नेहम विज्ञाय तत्र मे क्षन्तुमर्हसि। 51। भीष्म जी कहते हैं, तब उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने धरती पर मस्तक टेक कर कुंडधार मेघ को साष्टांग प्रणाम किया और उससे कहा, प्रभु, आपने मुझ पर महान अनुग्रह किया है। आपके स्नेह को न समझकर काम और लोभ के बंधन में बंधे रहने से मैंने पहले आपके प्रति जो दोष दृष्टि कर ली थी, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। क्षातमेव मयेत्युक्त्वा कुंडधारो द्विजर्षभम् संपरिष्वज्य बाहुभ्या तत्रैवात्रधयत्। 52। कुंडधार ने कहा, विप्रवर, मैं तो पहले से ही क्षमा कर चुका हूँ। ऐसा कहकर उस मेघ ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी दोनों भुजाओं द्वारा हृदय से लगा लिया और वो फिर वहीं अंतर्धान हो गया। 52। ततः सर्वान् सदा लोकान् ब्राह्मणोऽनुचचारः कुंडधार अप्रसादेन तपसा सिद्धिमागतः। 53। तदनंतर कुंडधार के कृपा प्रसाद से तपस्या द्वारा सिद्धि पाकर वह ब्राह्मण संपूर्ण लोकों में विचरने लगा। विहायसा च गमन तथा संकल्पितार्थता धर्माच्छक्त्या तथा योगाद या चैव परमागति। 54। आकाश मार्ग से चलना, संकल्प मात्र से ही अभीष्ट वस्तु का प्राप्त हो जाना तथा धर्म, शक्ति और योग के द्वारा जो परम गति प्राप्त होती है, वो सब कुछ उस ब्राह्मण को प्राप्त हो गई। 54। देवता ब्राह्मणाः संतो यक्षा मानुषचारणा
धार्मिकान् पूजयन्ति न धनाढ्यान् न कामिनः। 55। देवता, ब्राह्मण, साधु संत, यक्ष, मनुष्य और चारण ये सब के सब इस धर्मात्माओं का ही पूजन करते हैं, धनियों और भोगियों का नहीं। 55। सुप्रसन्ना हि ते देवा यते धर्मे रता मतीये, धने सुखकला काचित् धर्मे तु परमा सुखम। 56। तुम्हारे ऊपर भी देवता बहुत प्रसन्न है, जिससे तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है। धन में तो सुख का कोई लेश मात्र ही रहता है, परम सुख तो धर्म में ही है। 56। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि कुंडधारोपाख्याने 1सप्तत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। 271। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में कुंडधार का उपाख्यान विषयक 271वां अध्याय पूरा हुआ। 271। यज्ञ में हिंसा की निंदा और अहिंसा की प्रशंसा। युधिष्ठिर उवाच बहुना यज्ञत्पसामय कौथाना पितामह धर्मात् न सुखार्थात् कथ यज्ञः समाहितः। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यज्ञ और तप तो बहुत हैं और वे सब एकमात्र भगवत प्रीति के लिए किए जा सकते हैं, परंतु उनमें से जिस यज्ञ का प्रयोजन केवल धर्म हो, स्वर्ग सुख अथवा धन की प्राप्ति न हो, उसका संपादन कैसे होता है? 1। भीष्म उवाच अत्र ते वर्तयिष्यामि नारदेनानुकीर्तितम् उञ्छ्वृतेः पुरावृत यज्ञाथे ब्राह्मणस्य च। 2। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, पूर्व काल में उञ्छ्वृत्य से जीवन निर्वाह करने वाले एक ब्राह्मण का यज्ञ के संबंध में जैसा वृत्तांत है और जिसे नारद जी ने मुझसे कहा था, वही प्राचीन इतिहास मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ। 2। नारद उवाच राष्ट्रे धर्मोत्तरे श्रेष्ठे विदर्भेश भवद्विजः उञ्छ्वृतिरिषिः कश्चिद् यज्ञं यष्टुं समादधे। 3। नारद जी ने कहा, जहाँ धर्म की ही प्रधानता है, उस उत्तम राष्ट्र विदर्भ में कोई ब्राह्मण ऋषि निवास करता था। वो कटे हुए खेत या खलिहान से अन्न के बिखरे हुए दानों को बीन लाता और उसी से जीवन निर्वाह करता था। एक बार उसने यज्ञ करने का निश्चय किया। 3। श्यामकं शन्तत सूर्यपर्णी सुवर्चला त्यक्त च विरस शाकम तपसा स्वादुता गतम। 4। जहाँ वो रहता था, वहाँ अन्न के नाम पर सांवा मिलता था, दाल बनाने के लिए सूर्यपर्णी जंगली उड़द मिलती थी और शाक भाजी के लिए सुवर्चला ब्राह्मी लता तथा अन्य प्रकार के तिक्त एवं रसहीन शाक उपलब्ध होते थे, परंतु ब्राह्मण की तपस्या से उपर्युक्त सभी वस्तुएं सुस्वादु हो गई थी। 4। उपगम्य वने सिद्धि सर्वभूत विहिंस्या अपि मूलफ्लरिष्टो यज्ञः स्वर्ग्यः परंतप। 5। परंतप युधिष्ठिर, उस ब्राह्मण ने वन में तपस्या द्वारा सिद्धि लाभ करके समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा न करते हुए मूल और फलों द्वारा भी स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। 5। तस्य भार्या व्रतकृशा शुचिः पुष्करधारिणी यज्ञ पत्नी सम्मानिता सत्येन्यानुविधीयते। 6। उस ब्राह्मण के एक पत्नी थी, जिसका नाम था पुष्करधारिणी। उसके आचार विचार परम पवित्र थे। वो व्रत उपवास करते करते दुर्बल हो गई थी। ब्राह्मण का नाम सत्य था। यद्यपि वो ब्राह्मणी अपने पति सत्य के हिंसा प्रधान यज्ञ की इच्छा प्रकट करने पर उसके अनुकूल नहीं होती थी, तो भी ब्राह्मण उसे यज्ञ पत्नी के स्थान पर आग्रह पूर्वक बुला ही लाता था। 6। सा तु शाप परित्रस्ता तत्स्वभावानुवर्तिनी मायुर्जीर्ण पर्णाना वस्त्रम तस्याश्च वर्णितम। 7। ब्राह्मणी शाप से डरकर पति के स्वभाव का सर्वथा अनुसरण करती थी। ऐसा कहा जाता है कि वो मोरों की टूटकर गिरी पुरानी पांखों को जोड़कर उनसे ही अपना शरीर ढंकती थी। 7। अकाम्याकृत तत्रयज्ञो होत्रनुशासनात् शुक्रस्य पुनराजातिः पर्णादो नाम धर्मवित्। 8। होता के आदेश से इच्छा न होने पर भी ब्राह्मण पत्नी ने उस यज्ञ का कार्य संपन्न किया।
होता का कार्य परनाद नाम से प्रसिद्ध एक धर्मज्ञ ऋषि करते थे, जो शुक्राचार्य के वंशज थे। अर्थ तस्मिन् वने समीपस्थो सहवासिका वचोभिरब्रवीत् सत्यम त्वयेदं दुष्कृत कृतम। 9। उस वन में सत्य का सहवासी एक मृग था, जो वहां पास ही रहता था। एक दिन उसने मनुष्य की बोली में सत्य से कहा, ब्राह्मण, तुमने यज्ञ के नाम पर यह दुष्कर्म किया है। 9। यदि मंत्रांगहीनोऽयं यज्ञो भवति वै कृतः मा भोः प्रक्षिप होत्रे त्वं गच्छ स्वर्गमनिदितः। 10। यदि किया हुआ यज्ञ मंत्र और अंग से हीन हो तो वो यजमान के लिए दुष्कर्म ही है। ब्राह्मण देव, तुम मुझे होता को सौंप दो और स्वयं निंदा रहित होकर स्वर्गलोक में जाओ। 10। तत्तु यज्ञे सावित्री साक्षात् तं संयमन्त्रत् निमंत्रयन्ती प्रत्युक्ता न हन्या सहवासिनम। 11। तदनंतर उस यज्ञ में साक्षात सावित्री ने पधारकर उस ब्राह्मण को मृग की आहुति देने की सलाह दी। ब्राह्मण ने यह कहकर कि मैं अपने सहवासी मृग का वध नहीं कर सकता, सावित्री की आज्ञा मानने से इनकार कर दी। 11। एवमुक्ता निवृत्ता सा प्रविष्टा यज्ञ पावकम कि नु दुश्चरितम यज्ञे दिदृक्षुः सा रसातलम। 12। ब्राह्मण से इस प्रकार कोरा जवाब मिल जाने पर सावित्री देवी लौट पड़ी और यज्ञाग्नि में प्रविष्ट हो गई। यज्ञ में कौन सा दुष्कर्म या त्रुटि है, यही देखने की इच्छा से वे आई थी और फिर रसातल में चली गई। 12। स तु बद्धांश्ल सत्यम याचद्धरिणः पुनः सत्येन स परिष्वज्य संदिष्टो गम्यतामिति। 13। सत्य सावित्री देवी की ओर हाथ जोड़कर खड़ा था। इतने ही में उस हरिण ने पुनः अपनी आहुति देने के लिए याचना की। सत्य ने मृग को हृदय से लगा लिया और बड़े प्यार से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। 13। ततः स हरिणो गत्वा पदान्यष्टोऽन्यवर्तत साधु हिंसे मां सत्य हतो यास्यामि। 14। तब वो हरिण 8 पग आगे जाकर लौट पड़ा और बोला, सत्य, तुम विधिपूर्वक मेरी हिंसा करो, मैं यज्ञ में वध को प्राप्त होकर उत्तम गति पालूंगा। 14। पश्यो ह्यप्सरसो दिव्यमया दत्तेन चक्षुषा विमानानि विचित्राणि गंधर्वाणां महात्मनां। 15। मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है, उससे देखो, आकाश में वे दिव्य अप्सराएं खड़ी हैं। महात्मा गंधर्वों के विचित्र विमान भी शोभा पा रहे हैं। 15। ततः स सुचिर दृष्ट्वा स्पृहाग्नेन चक्षुषा मृगमालोक्य हिंसाया स्वर्गवासम समर्थयत। 16। सत्य की आंखें बड़ी चाह से उधर ही जा लगीं। उसने बड़ी देर तक वो रमणीय दृश्य देखा, फिर मृग की ओर दृष्टिपात करके, हिंसा करने पर ही मुझे स्वर्गवास का सुख मिल सकता है, यह मन ही मन निश्चय किया। 16। स तु धर्मो मृगो भूत्वा बहुवर्षोषितो वने तस्य निष्कृतिमाधत न त्वसो यज्ञ स विधि। 17। वास्तव में उस मृग के रूप में साक्षात धर्म थे, जो मृग का शरीर धारण करके बहुत वर्षों से वन में निवास करते थे। पशुहिंसा यज्ञ की विधि के प्रतिकूल कर्म है। भगवान धर्म ने उस ब्राह्मण का उद्धार करने का विचार किया। 17। तस्य तेनानुभावन मृगहिंसात्मनस्दा तपो महत्समुच्छिन तस्माद्हिंसा न यज्ञिया। 18। मैं उस पशु का वध करके स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा, यह सोचकर मृग की हिंसा करने के लिए उद्यत उस ब्राह्मण का महान तप तत्काल नष्ट हो गया। इसलिए हिंसा यज्ञ के लिए हितकर नहीं है। 18। तत्स्तम भगवान धर्मो यज्ञम याजेत स्वयं समाधान च भार्याया लेभे स तपसा परम। 19। तदनंतर भगवान धर्म ने स्वयं सत्य का यज्ञ कराया, फिर सत्य ने तपस्या करके अपनी पत्नी पुष्करधारिणी के मन की जैसी स्थिति थी, वैसा ही उत्तम समाधान प्राप्त किया। उसे यह दृढ़ निश्चय हो गया कि हिंसा से बड़ी हानि होती है, अहिंसा ही परम कल्याण का साधन है। 19। अहिंसा सकलो धर्मो हिंसा धर्मस्तथा हितः
सत्यम तेह प्रवक्ष्यामि यो धर्मः सत्यवादिनाम। 20 अहिंसा ही संपूर्ण धर्म है। हिंसा अधर्म है और अधर्म हितकारक होता है। अब मैं तुम्हें सत्य का महत्व बताऊंगा, जो सत्यवादी पुरुषों का परम धर्म है। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि यज्ञ निदानाम 2सप्तत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। 272 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में हिंसात्मक यज्ञ की निंदा नामक 272वां अध्याय पूरा हुआ। 272 धर्म, अधर्म, वैराग्य और मोक्ष के विषय में युधिष्ठिर के 4 प्रश्न और उनका उत्तर। युधिष्ठिर उवाच कथ भवति पापात्मा कथ धर्मं करोति वा केन निर्वेदमादते मोक्ष वा केन गच्छति। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य पापात्मा कैसे हो जाता है? वह धर्म का आचरण किस प्रकार करता है? किस हेतु से उसे वैराग्य प्राप्त होता है और किस साधन से वह मोक्ष पाता है? 1 भीष्म उवाच विदिताः सर्वधर्मास्ते स्थित्यर्थ त्वं तु पृच्छसि शृणु मोक्ष सनिर्वेदम पाप धर्मम च मूलतः। 2 भीष्म जी ने कहा, तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है। तुम तो लोकमर्यादा की रक्षा तथा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो। अच्छा, अब तुम मोक्ष, वैराग्य, पाप और धर्म का मूल क्या है, इसको श्रवण करो। 2 विज्ञानार्थ ही पंचानयमिच्छा पूर्वं प्रवर्ते प्राप्यैक जायते कामो द्वेषो वा भरतर्षभ। 3 भरतश्रेष्ठ, मनुष्य को शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, इन 5 विषयों का अनुभव करने के लिए पहले इच्छा होती है, फिर उन 5 विषयों में से किसी एक को पाकर उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। 3 तत्तदर्थम यत्ते कर्म चार्धते महत् इष्टाना रूपगंधानाम ह्यासम च चिकीर्षति। 4 तत्पश्चात जिसके प्रति राग होता है, उसे पाने के लिए वो प्रयत्न करता है, बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है। वो अपने इच्छित रूप और गंध आदि का बारंबार सेवन करना चाहता है। 4 ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम् ततो लोभः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम्। 5 इससे उन विषयों के प्रति उसके मन में राग उत्पन्न हो जाता है, तदनंतर प्रतिकूल विषय से द्वेष होता है, फिर अनुकूल विषय के लिए लोभ होता है और लोभ के बाद उसके मन पर मोह अधिकार जमा लेता है। 5 लोभ मोहाभिभूतस्य रागद्वेषान्वितस्य च न धर्मे जायते बुद्धिव्याजात् धर्मं करोति च। 6 लोभ और मोह से घिरे हुए तथा राग द्वेष के वशीभूत हुए मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती है। वह किसी न किसी बहाने से दिखाव धर्म का आचरण करता है। 6 व्याजेन चरते धर्ममर्थ व्याजेन रोचते व्याजेन सिद्ध्यमानेषु धनेषु कुरुनंदन। 7 तत्रैव कुरुते बुद्धिं ततः पाप चिकीर्षति सुहृद्भिर्वारमानोऽपि पंडितैश्चापि भारत। 8 उत्तर न्याय संबद्धं ब्रवीति विधिचोदितम् कुरुनंदन वो कोई बहाना लेकर ही धर्म करता है, कपट से ही धन कमाने की रुचि रखता है और यदि कपट से धन प्राप्त करने में सफलता मिल गई तो वो उसी में अपनी सारी बुद्धि लगा देता है। भारत नंदन फिर तो विद्वानों और सुहृदों के मना करने पर भी वो केवल पाप ही करना चाहता है तथा मना करने वालों को धर्मशास्त्र के वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित न्याय युक्त उत्तर दे देता है। 7-8 अधर्मस्त्रिविधस्य वर्धते रागमोहजः। 9 पाप चिंत्यते चैव प्रब्रवीति करोति च उसका राग और मोहजनित 3 प्रकार का अधर्म बढ़ता है। वो मन से पाप की ही बात सोचता है, वाणी से पाप ही बोलता है और क्रिया द्वारा पाप ही करता है। तस्याधर्म प्रवृत्स्य दोषान् पश्यन्ति साधवः। 10 एकशीलाश्च मित्रत्वं भजन्ते पापकर्मिणः स नेह सुखमाप्नोति कुत एव परत्रव्य। 11
श्रेष्ठ पुरुष तो अधर्म में प्रवृत्त हुए मनुष्य के दोष जानते हैं, परंतु उस पापी के समान स्वभाव वाले पापाचारी मनुष्य उसके साथ मित्रता स्थापित करते हैं। ऐसा पुरुष इस लोक में ही सुख नहीं पाता है, फिर परलोक में तो पा ही कैसे सकता है। 10-11 एवं भवति पापात्मा धर्मात्मान्न तु मे शृणु यथा कुशल धर्मा स कुशलम प्रतिपद्यते। 12 कुशलेनैव धर्मेण गतिमिष्टा प्रपद्यते। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। अब धर्मात्मा के विषय में मुझसे सुनो। वो जिस प्रकार परहित साधक कल्याणकारी धर्म का आचरण करता है, उसी प्रकार कल्याण का भागी होता है। वो क्षेमकारक धर्म के प्रभाव से ही अभीष्ट गति को प्राप्त होता है। 12 य एतान प्रज्ञया दोषान पूर्वमेवानुपश्यति। 13 कुशलः सुख दुःखाना साधूंश्चाप्यत सेवते तस्य साधु समाचारात् भयासाचैव वर्धते। 14 जो पुरुष अपनी बुद्धि से राग आदि दोषों को पहले ही देख लेता है, वो सुख दुख को समझने में कुशल होता है। फिर वो श्रेष्ठ पुरुषों का सेवन करता है। सत्पुरुषों की सेवा या सत्संग से और सत्कर्मों के अभ्यास से उस पुरुष की बुद्धि बढ़ती है। 13-14 प्रज्ञा धर्मे च रमते धर्मम चैवोपजीवति सोथ धर्माद्वाप्तेषु धनेषु कुरुते मनः। 15 वो बढ़ी हुई बुद्धि धर्म में ही सुख मानती और उसी का सहारा लेती है। वो पुरुष धर्म से प्राप्त होने वाले धन में मन लगाता है। 15 तस्यैव सिंचते मूल गुणान पश्यति तत्र वै धर्मात्मा भवति ह्येव मित्रं च लभते शुभम। 16 वो जहाँ गुण देखता है, उसी के मूल को सींचता है। ऐसा करने से वो पुरुष धर्मात्मा होता है और शुभकारक मित्र प्राप्त करता है। 16 स मित्र धन लाभात् तु प्रेत्य चेह च नंदति शब्दे स्पर्शे रसे रूपे तथा गंधे च भारत। 17 प्रभुत्वं लभते जन्तुर्धर्मस्यैतत् फल विदुः स तु धर्मफल लब्ध्वा न हृष्यति युधिष्ठिर। 18 भारत उत्तम मित्र और धन के लाभ से वो इहलोक और परलोक में भी आनंदित होता है। ऐसा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध इन पांचों विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। इसे धर्म का फल माना जाता है। युधिष्ठिर वो धर्म का फल पाकर भी हर्ष से फूल नहीं उठता है। अतृप्यमानो निर्वेदमादते ज्ञान चक्षुषा प्रज्ञा चक्षुर्यदा कामे रसे गंधे न रज्यते। 19 शब्दे स्पर्शे तथा रूपे न च भाव्यते मनः विमुच्यते तदा कामान च धर्मम विमुंचति। 20 वो इससे तृप्त न होने के कारण विवेक दृष्टि से वैराग्य को ही ग्रहण करता है। बुद्धि रूप नेत्र के खुल जाने के कारण जब वो कामोपभोग, रस और गंध में अनुरक्त नहीं होता तथा शब्द, स्पर्श और रूप में भी उसका चित्त नहीं फंसता, तब वो सब कामनाओं से मुक्त हो जाता है और धर्म का त्याग नहीं करता। सर्वत्यागे च यत्ते दृष्ट्वा लोकक्षयात्मकम् ततो मोक्षाय यत्ते नानुपायातुपायतः। 21 शनैर्निर्वेदमादते पाप कर्म जहाति च धर्मात्मा चैव भवति मोक्ष च लभते परम। 22 संपूर्ण लोकों को नाशवान समझकर वो सर्वस्व का मन से त्याग कर देने का यत्न करता है। तदनंतर वह अयोग्य उपाय से नहीं किंतु योग्य उपाय से मोक्ष के लिए यत्नशील हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य को वैराग्य की प्राप्ति होने पर वो पाप कर्म तो छोड़ देता है और धर्मात्मा बन जाता है। तत्पश्चात परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 21-22 एतत्ते कथितं तात यन्मा त्वं परिपृच्छसि पाप धर्मस्तथा मोक्षो निर्वेदश्च भारत। 23 तात भारत नंदन तुमने मुझसे पाप, धर्म, वैराग्य और मोक्ष के विषय में जो प्रश्न किया था वो सब मैंने कह सुनाया। 23 तस्मात् धर्मे प्रवर्तेथाः सर्वावस्थ युधिष्ठिर धर्मे स्थितानां कौन्तेय सिद्धिर्भवति शाश्वती।
24। अतः कुंती नंदन युधिष्ठिर, तुम सभी अवस्थाओं में धर्म का ही आचरण करो, क्योंकि जो लोग धर्म में स्थित रहते हैं उन्हें सदा रहने वाली मोक्ष रूप परम सिद्धि प्राप्त होती है। 24। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि चतुःप्राश्निको नाम 73अधिकविंशतितमोऽध्यायः। 273। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में 4 प्रश्न और उनका उत्तर नामक 273वां अध्याय पूरा हुआ। 273। मोक्ष के साधन का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच मोक्षः पितामहेनोक्त उपायानानुपायतः तमुपायं यथा न्यायं श्रोतुमिच्छामि। भारत। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने योग्य उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताई, अयोग्य उपाय से नहीं। भारत नंदन, वो यथायोग्य उपाय क्या है? इसे मैं सुनना चाहता हूँ। 1। भीष्म उवाच त्वय्येवैतन् महाप्राज्ञ युक्तं निपुण दर्शनम् येनोपायेन सर्वार्थ नित्यं मृगसेन। 2। भीष्म जी ने कहा, महाप्राज्ञ निष्पाप नरेश, तुम उचित उपाय से ही सदा संपूर्ण धर्म आदि पुरुषार्थों की खोज किया करते हो, इसलिए तुम में सुने हुए विषयों की परीक्षा करने की निपुण दृष्टि का होना उचित ही है। 2। करणे घत्स्य या बुद्धिर्घटोत्पत्तो न समता एवं धर्माभ्युपायेषु नान्य धर्मेषु कारणम। 3। घट के निर्माण काल में जिस बुद्धि का उपयोग है वो घट की उत्पत्ति हो जाने पर आवश्यक नहीं रहती। इसी प्रकार चित्त शुद्धि के उपाय भूत यज्ञादि धर्मों का लक्ष्य पूरा हो जाने पर मोक्ष साधन रूप शम दम आदि अन्य धर्मों के लिए वे आवश्यक नहीं रहते। 3। पूर्वे समुद्रे यः पंथाः स न गच्छति पश्चिमम् एकः पंथा ही मोक्षस्य तन्मे विस्तरतः शृणु। 4। देखो, जो मार्ग पूर्व समुद्र की ओर जाता है वो पश्चिम समुद्र की ओर नहीं जा सकता। इसी प्रकार मोक्ष का भी एक ही मार्ग है, उसे मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, सुनो। 4। क्षमा क्रोध मुच्छिद्यात् कामम संकल्पवर्जनात् सत्वस्य सेवनात् धीरो निद्रा च क्षयतुमर्ति। 5। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि क्षमा से क्रोध का और संकल्पों के त्याग से कामनाओं का उच्छेद कर डाले। धीर पुरुष ज्ञान ध्यान आदि सात्विक गुणों के सेवन से निद्रा का क्षय करे। 5। अप्रमादात् भयं रक्षेत श्वासं क्षेत्रज्ञशीलनात् इच्छा द्वेष च कामं च धैर्येन विनिवर्त्येत। 6। अप्रमाद से भय को दूर करे, आत्मा के चिंतन से श्वास की रक्षा करे अर्थात प्राणायाम करे और धैर्य के द्वारा इच्छा द्वेष एवं काम का निवारण करे। 6। ब्रह्म निद्रा च प्रतिभा चैव ज्ञानाभ्यासेन तत्ववित्। 7। तत्ववेत्ता पुरुष शास्त्र के अभ्यास से भ्रम मोह और संशय का तथा आलस्य और प्रतिभा नाना विषयनी बुद्धि इन दोनों दोषों का ज्ञान के अभ्यास से निराकरण करे। 7। उपद्रवांस्था लोभ मोह च संतोषाद विषयास्तत्वदर्शनात्। 8। शारीरिक उपद्रवों तथा रोगों का हित कर सुपाच्य और परिमित आहार से, लोभ और मोह का संतोष से तथा विषयों का तात्विक दृष्टि से निवारण करे। 8। अनुक्रोशाद अधर्मं च जयेत् धर्मं वेक्षया आयत्या च जयेदाशामर्थ संविवर्जनात्। 9। अधर्म को दया से और धर्म को विचार पूर्वक पालन करने से जीते, भविष्य का विचार करके आशा पर और आसक्ति के त्याग से अर्थ पर विजय प्राप्त करे। 9। अनित्यत्वेन च स्नेह क्षुधा योगेन पंडितः कारुण्येनात्मनो मान्न तृष्णा च परितुष्टः। 10। विद्वान पुरुष वस्तुओं की अनित्यता का चिंतन करके स्नेह को, योगाभ्यास के द्वारा क्षुधा को, करुणा के द्वारा अपने अभिमान को और संतोष से तृष्णा को जीते। 10। उत्थानं जयेत् तंद्री वितर्क निश्चयात् जयेत् मौनं बहुभाष्यं च शौर्येन च भयं त्यजेत्। 11। आलस्य को उद्योग से और विपरीत तर्क को शास्त्र के प्रति दृढ़ विश्वास से जीते,
मौनावलंबन द्वारा बहुत बोलने की आदत को और शूरवीरता के द्वारा भय को त्याग दे। 11 बुद्धया तान यच्छिच ज्ञान चक्षुषा ज्ञानमात्मावबोधेन यच्छेदात्मान्मायम्ना। 12 तद्दुपशांतेन बोधव्यम शुचिकर्मणा। मन और वाणी को अर्थात मन सहित समस्त इंद्रियों को बुद्धि द्वारा वश में करे। बुद्धि का विवेक रूप नेत्र द्वारा शमन करे। फिर आत्मज्ञान द्वारा विवेक ज्ञान का शमन करे और आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। इस प्रकार पवित्र आचार विचार से युक्त साधक को सब ओर से उपरत होकर शांत भाव से परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। 12 योग दोषान समुच्छिद्य पंचयान कवयो विदुः। 13 कामं क्रोधः च लोभः च भयं स्वप्नं च पंचमम् परित्यज्य निषेवेत यत्वाग योग साधनान। 14 काम, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा, ये ही योग संबंधी वे 5 दोष हैं जिनको विद्वान पुरुष जानते हैं। इनका मूलच्छेद कर देना चाहिए तथा इनका परित्याग करके वाणी को संयम में रखते हुए योग साधनों का सेवन करना चाहिए। 13-14 ध्यानमध्ययन दान न सत्यम ह्रीराजवम क्षमा शौचमाहारतः शुद्धिरिन्द्रियाणा च संयमः। 15 एतर्विवर्धते तेजः पाप्मान्मुपैहन्ति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञान च प्रवर्तते। 16 ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, बाहर भीतर की पवित्रता, आहार शुद्धि और इंद्रियों का संयम, ये ही योग के साधन हैं। इन सबके द्वारा साधक का तेज बढ़ता है, वो अपने पापों का नाश कर डालता है, उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदय में विज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। 15-16 धूतपापः स तेजस्वी लघारो जितेन्द्रियः कामक्रोधो वशे कृत्वा निनिषेध ब्रह्मणः पदम। 17 इस प्रकार जब पाप धुल जाए और साधक तेजस्वी, मिताहारी और जितेंद्रिय हो जाए, तब वो काम और क्रोध को अपने अधीन करके अपने आप को ब्रह्मपद में प्रतिष्ठित करने की इच्छा करे। 17 अमूत्वं संगित्वं काम क्रोध विवर्जनम् अदैन्यमनुदीर्णत्वं नुद्वेगो व्यवस्थितिः। 18 अश्मार्गो हि मोक्षस्य प्रसन्नो विमलः शुचिः तथा वाक्कायम नसा नियमः कामतोऽन्यथा। 19 मूढ़ता और आसक्ति का अभाव, काम और क्रोध का त्याग एवं दीनता, उद्दंडता तथा उद्वेग से रहित होना और चित्त की स्थिरता एवं निष्काम भाव से मन, वाणी और इंद्रियों का संयम, यह मोक्ष का स्वच्छ, निर्मल एवं पवित्र मार्ग है। 18-19 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि योगाचारानुवर्णनम नाम 74-अधिकविंशतितमोऽध्यायः। 274 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में योग संबंधी आचार का वर्णन नामक 274वां अध्याय पूरा हुआ। 274